हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खगावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने लीवर को कंप्लीट किया। हमने लीवर की स्ट्रक्चर के बारे में जाना। हमने देखा कि लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोलते हैं बेटा हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल के अंदर मेनली हेपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में जाना। तो आज की क्लास के अंदर हम गॉल ब्लैडर एंड फंक्शन ऑफ लीवर एंड बाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर जो होता है बेटा पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बताया है। इट इज पियर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहां प्रेजेंट होती है बेटा, इसकी लोकेशन कहां पे होती है? ये जो लिवर होता है उसकी जो राइट लोब होती है, और राइट लोब के अंदर जो राइट लोब को टू लोब के अंदर डिवाइड किया गया है, उसकी जो क्वाड्रेट लोब होती है उसके पीछे की साइड में यानी पोस्टीरियरली अटैच्ड होती है। यानी कि गॉल ब्लैडर कहां पे अटैच होता है बेटा? इट इज अटैच्ड टू पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड में पोस्टीरियर क्वाड्रेट लोब जो कहां पे प्रेजेंट है बेटा? राइट साइड के अंदर, राइट साइड ऑफ लीवर। उसके साथ में क्या रहती है बेटा? अटैच रहती है। तो एक डायग्राम में बताता हूं आपको। लीवर को टू लोब के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि एक तो ये लोब हो गया बेटा राइट लोब, और ये हो गया बेटा सेकेंड लोब, क्लियर, लेफ्ट लोब। दोनों लोब आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से वो आपस में दोनों लोब्स जुड़ी हुई होती। इसके पोस्टीरियरली पीछे की साइड में, लीवर के जस्ट पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो मैं डॉटेड लाइन से गॉल ब्लैडर बना देता हूं। ये डॉटेड लाइन से मैंने क्या बना दिया बेटा? गॉल ब्लैडर बना दिया, जहां पे बाइल जूस क्या रहता है बेटा? स्टोर रहता है। तो इसका मेनली फंक्शन क्या रहता है? स्टोर बाइल। इसका मेनली फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टोर बाइल। ये बाइल को क्या करती है बेटा? स्टोर करके रखती है। स्टोर बाइल लगभग 30 to 50 ml ये बाइल को ऑलवेज स्टोर करके रखती है। यानी कि बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां पे होता है बेटा? लीवर के अंदर होता है, और लीवर से बाइल कहां पे आ जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसको मैं मेंशन कर देता हूं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, क्लियर। और ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा लीवर, दैट कॉल्ड इज ए लीवर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस क्या रहता है बेटा? स्टोर रहता है, क्लियर। इसके अलावा ये बाइल को कॉन्सेंट्रेट करने के अंदर भी काम करता है, यानी कि एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल। अब एक्चुअली एग्जाम के अंदर आता है डक्ट्स के बारे में, क्लियर। तो हम डक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जो लिवर है, लिवर को बोलते हैं बेटा हेपेटिक, क्लियर। हेपेटिक वर्ड किसके लिए लिया गया बेटा? लिवर के लिए लिया गया। तो लिवर से दो डक्ट क्या होती है बेटा? निकलती है। दो डक्ट एराइज होती है यानी निकलती है। इन डक्ट को बोलते हैं बेटा हेपेटिक डक्ट। इन डक्ट को क्या बोला जाता है बेटा? हेपेटिक डक्ट। इस हेपेटिक डक्ट के अंदर क्या होता है बेटा? हेपेटोसाइट जो सेल्स होती है वो क्या बना रही है बेटा? बाइल जूस बना रही है। वो बाइल जूस किसके अंदर आ जाता है बेटा? हेपेटिक डक्ट के अंदर आ जाता है। और दोनों राइट साइड के हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट साइड के हेपेटिक डक्ट आपस में मिल करके क्या बनाएगी बेटा? कॉमन हेपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, क्लियर, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसके साथ में क्या होती है बेटा? अटैच हो जाती है।
गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ क्या हो जाती है बेटा, अटैच हो जाती है। और गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टिक डक्ट। इट इज आल्सो कॉशंस। क्लियर? गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टिक डक्ट। यहां पे लिख देता हूं मैं, गॉल ब्लैडर डक्ट also known as सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टिक डक्ट इसको बोला जाता है, डेट कॉल्ड इज सिस्टिक डक्ट। तो चलिए, जो सिस्टिक डक्ट है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ जुड़ करके बनाती है बेटा कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बनाती है बेटा, कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बन गया बेटा, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को डक्टस डेक्टुलस भी इसको बोला जाता है, आल्सो नेम्ड एज डक्टस डेक्टुलस। इसको आल्सो कॉल्ड। ओके बेटा, जस्ट कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर के किससे ज्वाइंट होती है बेटा, पैनक्रिएटिक डक्ट से ज्वाइंट होती है। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर के किससे अटैच हो जाती है बेटा, पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ अटैच हो जाती है। पैनक्रिएटिक डक्ट जो होती है, इसको मैं शॉर्ट के अंदर लिख देता हूं, पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट को विल्सन डक्ट भी बोलते हैं। हम पैनक्रिएटिक की जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्लियर, हिंट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, तब पैनक्रिएटिक डक्ट के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताऊंगा। जो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, डक्ट ऑफ विल्सन। तो डक्ट ऑफ विल्सन कॉमन बाइल डक्ट के साथ अटैच होकर के किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ये किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ये हो गया बेटा पैनक्रिएटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट जो है बेटा ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है। किसके अंदर ओपन होती है बेटा, ड्यूडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है बेटा, ओपन होती है। ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी बेटा, ड्यूडेनम की होगी। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो कि बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है, सी शेप के अंदर होता है। तो हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट किसके अंदर ओपन हो रही है बेटा, ये ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर। क्लियर? हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट जब ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है तब वो हल्की सी क्या हो जाती है बेटा, स्वेलिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्वेलिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, एपुला ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एपुला ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्पुला ऑफ वाटर। ओके बेटा, एम्पुला ऑफ वाटर एक स्पिंटर के थ्रू ड्यूडेनम के अंदर क्या होती है बेटा, ओपन होती है। उस स्पिंटर का नाम क्या है बेटा, स्पिंटर ऑफ ओडी। स्पिंटर ऑफ ओडी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, डक्ट के नाम आप लोगों को, स्पिंटर के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। तो हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट स्पिंटर ऑफ ओडी के थ्रू किसके अंदर खुल रही है बेटा, ड्यूडेनम के अंदर खुल रही है। और स्पिंक्टर क्या होता है बेटा, वॉल होता है, यानी कि सर्कुलर रिंग होती है। क्लियर? जो कि बैक फ्लो को रोकती है। अब बात करते हैं कि गॉल ब्लैंडर के अंदर बाइल जूस आखिरकार इकट्ठा कैसे हो जाता है, क्योंकि बाइल जूस तो बन रहा है बेटा लीवर के अंदर। यहाँ पे बाइल जूस तो कहाँ बन रहा है बेटा, हेपेटोसाइट सेल्स बना रही है लीवर की। वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे आ रही है बेटा, पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिल करके क्या बना रही है बेटा, हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। तो गॉल ब्लैंडर के अंदर कैसे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे एक और स्पिंटर प्रेजेंट होता है, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट यानी डक्टस डेक्टुलस के पास में एक और स्पिंटर प्रेजेंट होता है। इस स्पिंटर को बोलते हैं बेटा स्पिंटर ऑफ बायडॉन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पिंटर ऑफ बायडॉन। बायडेन। क्लियर? बॉयडन।
स्पिंटर ऑफ बॉयडन जो होता है बेटा कहां पे प्रेजेंट है? बेस के अंदर कॉमन बाइल डक्ट जहां पे पैनक्रेटिक डक्ट से जुड़ती है उस जंक्शन में कहां पे प्रेजेंट है बेटा? स्पिंटर ऑफ बॉयडन प्रेजेंट है। ये स्पिंटर ऑफ बॉयडन क्लोज रहता है, क्लियर? जब तक हम फूड मटेरियल नहीं इनक्लब करते, तब अगर ये लगातार हेपेटोसाइट सेल्स बाइल जूस बना रही है, बाइल जूस कहां पे जा रहा है बेटा? नीचे की साइड में आ रहा है। बाइल जूस कहां पे आ रहा है बेटा? नीचे की साइड में फ्लो कर रहा है। जब तक ये स्पिंटर ओपन नहीं होगा तो बाइल अब कहां से एंटर होगा बेटा? सिस्टिक डक्ट के थ्रू कहां पे आ जाएगा बेटा? गॉल ब्लैंडर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है बेटा स्पिंटर ऑफ बॉयडन जो पे कहां पे प्रेजेंट है बेटा? कॉमन बाइल डक्ट के नीचे की साइड में प्रेजेंट है, क्लियर? अब बात करते हैं बेटा गॉल स्टोन के बारे में। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं गॉल स्टोन के बारे में। व्हाट इज द गॉल स्टोन? क्या होता है गॉल स्टोन? गॉल स्टोन, किडनी स्टोन के बारे में आप लोगों ने सुना रखा होगा। किडनी स्टोन जो कि कैल्शियम के एक्यूमुलेशन के कारण बनता है किडनी के अंदर, जिसको डॉक्टर इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन गॉल स्टोन जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है बेटा कोलेस्ट्रॉल के कारण, और इस वजह से गॉल ब्लैडर को पूरा रिमूव किया जा सकता है, रिमूव किया जाता है, क्लियर? तो गॉल स्टोन क्या चीज है बेटा? ड्यू टू प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन गॉल ब्लैंडर। गॉल ब्लैंडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन के कारण कहां पे क्या बन जाता है बेटा? गॉल स्टोन बन जाता है। इस वजह से गॉल ब्लैडर को पूरा रिमूव किया जाता है। इस टाइम डॉक्टर उस पेशेंट को बोलता है कि आप लिपिड कम खाओ, क्योंकि बाइल जो होता है बेटा लिपिड के ब्रेकडाउन के अंदर प्लस उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्लियर? उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेटा जो बाइल कौन बना रहा है बेटा? हेपेटोसाइट सेल्स बना रही है, उसका मेनली फंक्शन क्या है, क्लियर? सॉरी, पहले हम जानेंगे उसका कंपोजिशन क्या है। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, इसके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ बाइल। बाइल का कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ बाइल, कंपोजिशन ऑफ बाइल। वैसे बाइल जो होता है लगभग 98% उसके अंदर वाटर होता है, उसके अलावा 2% एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्लियर? हम सारी चीजें नहीं करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी टाइम पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा बाइल सॉल्ट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट जो होता है बाइल एसिड से बनते हैं। बाइल एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बाइल सॉल्ट जो है वो फैट के ब्रेकडाउन के अंदर मदद कर रहे हैं, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के अंदर मदद होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है बेटा सोडियम, ग्लाइकोलेट, एक होता है बेटा सोडियम, एक होता है सोडियम ट्यूरोकोलेट। ये जो बाइल सॉल्ट है ये फैट का इमल्सिफिकेशन के अंदर मदद करते हैं। इसके अलावा बाइल पिगमेंट की भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाइल पिगमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के बाइल पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बेटा बिलीरुबिन और एक होता है बिलिरुबिन। दोनों इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा बिलीरुबिन
बिलीरुबिन और एक होता है बेटा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, यानी कि इनका फॉर्मेशन कैसा होता है बेटा, डिग्रेडेशन ऑफ फॉर्म्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से क्या होता है, बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली कई बार जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस एक टाइप की डिजीज नहीं है, एक सिम्टम्स है। पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जॉन्डिस क्या है बेटा, एक टाइप का सिम्टम्स है। उसके अंदर होता क्या है कि जो, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है बाहर। जो बाइल पिगमेंट है बेटा वो हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से क्या होता है, बनता है। तो बिलीरुबिन कई बार आरबीसी के अंदर यानी ब्लड के अंदर ऑक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेशन के कारण हमारी स्किन क्या हो जाती है बेटा, येलोइश हो जाती है। उसी सिम्टम्स को क्या बोलते हैं बेटा, जॉन्डिस बोलते हैं। और वो क्या कारण होता है बेटा, बिलीरुबिन के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। इसके अलावा बाइल पिगमेंट के अलावा जो बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है दैट कोलेजन, कोलेस्ट्रॉल जिसे गॉल स्टोन भी होता है अगर इसका एक्यूमुलेशन हो जाए, फॉस्फोलिपिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके वजह से जो बाइल है जिसकी पीएच रहती है बेटा एल्कलाइन, क्लियर। तो मेनली जो बाइल है वो कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, हेपेटोसाइट सेल्स। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट करके लिख देता हूं मैं, हेपेटोसाइट सेल सिक्रेट बाइल। बाइल क्या करती है बेटा, ये सिक्रेट करती है। जो बाइल होता है पर डे लगभग 500 to 800 ml पर डे हेपेटोसाइट सेल्स क्या करती है बेटा, सिक्रेट करती है बाइल। और बाइल की पीएच कैसी होती है बेटा, एल्कलाइन होती है, यानी कि लगभग पीएच 8 to 8.2 तक होती है, यानी कि हाईली एल्कलाइन होता है, क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा मेनली बाइल के फंक्शन क्या है, क्लियर। ये तो बात हो गई थी बाइल के कंपोजिशन, यानी कि बाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, पर डे बाइल कितना सिक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं बेटा मेन फंक्शन ऑफ बाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लियर। फंक्शन ऑफ बाइल, बेटा जो बाइल होता है उसका मेनली वर्क होता है फैट के एब्जॉर्प्शन के अंदर और इमल्सिफिकेशन के अंदर, यानी कि ये मेनली फंक्शन क्या करता है बेटा, बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल, इनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज करना, क्लियर, ताकि फैट का इजीली डाइजेशन हो जाए। इसके अलावा बाइल का और क्या रोल होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो हम लोग देखेंगे कि फैट के एब्जॉर्प्शन के अंदर भी कैसे बाइल मदद करता है, कैसे बाइल सॉल्ट इसके एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करे। दूसरा जो इसका मेन वर्क होता है बेटा, ये पीएच को क्या करता है बेटा, मेंटेन करके रखता है, यानी कि ये कौन सी पीएच प्रोवाइड करवाता है बेटा, एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करवाता है, यानी कि प्रोवाइड एल्कलाइन पीएच, यानी कि कितनी होती है बेटा पीएच, 8 to 8.2 पीएच बाइल के कारण होती है, यानी कि
जो बाइल होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता। एक और बात, इट इज नॉन एंजाइमेटिक जूस, नॉन एंजाइम जूस होता है बेटा। किसी भी प्रकार का कोई बाइल के अंदर एंजाइम नहीं होता। तो बाइल किसी भी मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड के ब्रेकडाउन के अंदर मदद नहीं कर रहा है। क्लियर? इनडायरेक्टली मदद कर रहा है फैट के डाइजेशन के अंदर। क्लियर? तो बाइल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता, तो किसी भी फूड मटेरियल का इसके अंदर डाइजेशन इम्पॉसिबल है। क्लियर? लेकिन ये इनडायरेक्टली फैट के डाइजेशन के अंदर मदद करता है, प्लस लाइपेज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिव करता है। क्लियर? एक्टिव, क्योंकि ये एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करता है। एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम नाम से मालूम हो रहा है कि ये फैट के डाइजेशन के अंदर मदद करेगा, यानी कि ये लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। इसके अलावा इसका मेनली 4 पोर्शन होता है, जो कि हमारा जो फूड मटेरियल है वो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? HCl प्रेजेंट होता है। उस HCl के कारण जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। ऐसे फूड मटेरियल जो कि एसिडिक है, सेमी डाइजेस्टेड है, ऐसे फूड मटेरियल को बोलते हैं बेटा कायम। जब कायम ड्यूडेनम के अंदर आता है तो एसिडिक नेचर उसके ड्यूडेनम की वॉल को डैमेज कर सकते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड को। क्लियर? तो ये मेनली वर्क क्या करता है बेटा? न्यूट्रलाइज्ड एसिडिक फूड, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? कायम। जिसको क्या बोला जाता है? कायम। ये कायम को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि वो ड्यूडेनम की वॉल को डैमेज ना कर सके। लेकिन इसका मेन फंक्शन कौन सा होता है बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड फैट के एब्जॉर्प्शन के अंदर ये मदद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा लीवर के बारे में। हमने लीवर की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिटेल के अंदर जान लिया है। नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर जो है बेटा बहुत ही ज्यादा बिजी ग्लैंड है, ये बोल सकता हूं मैं। बिजी ग्लैंड इसलिए क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ही हमारी बॉडी की, लेकिन सबसे बिजी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंक्शन होते हैं वो हमारे लीवर के अंदर ही होते हैं। हम सारे फंक्शन नहीं करेंगे, मेन जो फंक्शन होते हैं यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ लीवर। नेक्स्ट कौन सा हो गया बेटा? फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला फंक्शन होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी कि इसका पहला फंक्शन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। 3 टर्म्स आप लोगों को याद रखनी होगी। एक तो होता है बेटा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। एंड थर्ड टर्म कौन सी होती है बेटा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट यू मीन बाय ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस नाम से मालूम पड़ रहा है, जेनेसिस वर्ड यानी कि ग्लूकोज की यूनिट को जोड़ने का काम करता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो हमारा पैनक्रियाज क्या करता है बेटा? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, और इंसुलिन मेनली वर्क करता है बेटा लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर वो क्या फंक्शन करता है? इंसुलिन ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर बेटा? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है बेटा ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सेकंड जो टर्म्स आती है दैट कॉल इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना। अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, ड्रॉप हो गया है, यानी फॉल हो गया है, तो क्या होगा? हमारे पैनक्रियाज एक और हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्लूकेगॉन हार्मोन। इन हार्मोन के बारे में हम पैनक्रियाज की ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर।
लेकिन यहाँ पे अभी शॉर्ट के अंदर बता देता हूं, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो हार्मोन होता है ग्लाइकोजन हार्मोन, सॉरी ये ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये ग्लाइकोजन को वापस किसके अंदर कन्वर्ट करता है बेटा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये मेनली फंक्शन क्या करता है बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, यानी कि ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है बेटा, ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है बेटा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। क्लियर। थर्ड जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे भी फॉर्मेशन से, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ये भी कहाँ पे चलती है बेटा, हमारे लीवर के अंदर चलती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख देते सही रहेगा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, इनको भी ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज कर देता है। अगला है बेटा सेकंड फंक्शन, ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी मदद करता है, यानी कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये क्या कर रहा है बेटा, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में कैसे बेटा, ये भी लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस करवाता है। लाइपोजेनेसिस यानी कि लिपिड का फॉर्मेशन, और लाइपोलाइसिस का मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन। ओके, सेम नाम से मालूम पड़ रहा है, लाइपोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस, यानी कि लिपिड के ब्रेकडाउन के अंदर भी मदद कर रहा है। थर्ड इसका फंक्शन होता है बेटा, जो इसका थर्ड फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी काफी हेल्पफुल है। जैसे ट्रांसएमिनेशन, जैसे प्रोसेस बेटा ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना। क्लियर, यानी कि वन एमिनो एसिड कन्वर्ट इनटू अदर एमिनो एसिड, दूसरे एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना। दूसरा होता है बेटा डीएमिनेशन। दूसरा कौन सा होता है, डीएमिनेशन का मतलब होता है कि जो एमिनो एसिड है उसमें से एमिनो ग्रुप को रिमूव करना और अमोनिया को कन्वर्ट करना यूरिया के अंदर, यानी कि हमारे लीवर के अंदर भी यूरिया साइकिल चलता है। तो हम यूरिया साइकिल भी इस चैप्टर के अंदर हल्का सा हम लोग डिटेल के अंदर जानेंगे, यानी कि डीएमिनेशन मतलब अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा भी ये काफी सारे मेन फंक्शन करता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे हेपेरिन के फॉर्मेशन के अंदर, हेपेरिन क्या होता है बेटा, कोएगुलेंट होता है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कोएगुलेट नहीं हो पाता है ब्लड, किसके कारण से बेटा, हेपेरिन के कारण से। कई प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो भी लीवर के अंदर ही बनता है। क्लियर, तो क्या क्या चीजें, फॉर्मेशन ऑफ हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है। आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा एनिमल टिश्यू के अंदर भी और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी कि हेपेरिन होता क्या है बेटा। अगला होता है बेटा प्लाज्मा प्रोटीन, सभी प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट
अल्फा ग्लोबुलिन्स को छोड़ करके। क्लियर? एल्ब्यूमिन्स वगैरह जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, क्लियर, वो सब कुछ लीवर के अंदर बनते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर, क्लियर, इसके अलावा बेटा क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो ब्लड के अंदर क्लॉट करने के काम में आते हैं। मेनली कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर लीवर के अंदर बनते हैं बेटा? 7, 2, 7, 9 एंड 10 क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो लीवर के अंदर बनते हैं। इसके अलावा लीवर जो होता है बेटा और क्या मेन फंक्शन करता है लीवर, यानी कि ये हेपेरिन, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब कुछ बना तो रहा है। इसके अलावा भी लीवर के अंदर काफी सारे फंक्शन होते हैं। जैसे लीवर के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सब न्यूट्रिशन कहां पे पहुंचता है बेटा? लीवर के अंदर पहुंचता है। क्लियर? इसके अलावा हेपेटोसाइट सेल जो होती है वो बाइल जूस सिक्रेट करती है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हेपेटोसाइट सेल सिक्रेट बाइल, और बाइल का फॉर्मेशन कहां पे होता है बेटा? हमारे लीवर के अंदर होता है। जितना भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब कुछ लीवर के अंदर आता है और लीवर ही उसके अंदर अदर प्रोसेस करके उसको हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन को ट्रांसफर करता है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, बाइल के कंपोजिशन, बाइल के मेनली फंक्शन और प्लस लिपिड के फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने, लीवर के फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर लास्ट जो ग्लैंड होती है दैट इज हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।